छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस धरती को एक नई दिशा देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। नए विधानसभा भवन और ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने ऐतिहासिक नेताओं को श्रद्धांजलि दी और राज्य की समृद्धि में नई शुरुआत का संदेश दिया। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर पीएम मोदी के संबोधन और उनके कुछ खास क्षणों के बारे में। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नए विधानसभा भवन और ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, किशोरी मोहन त्रिपाठी, राम प्रसाद पोटाय और रघुराज जी को श्रद्धांजलि दी और संत गुरु घासीदास को भी याद किया। पीएम मोदी ने नए विधानसभा भवन में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही विधानसभा परिसर में पीएम मोदी ने मां के नाम पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन स्वर्णिम शुरुआत का दिन है। मेरे लिए यह आत्मीय जुड़ाव का क्षण है। उन्होंने याद किया कि एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक काम किया और इस धरती से बहुत कुछ सीखा। 2025 भारत के गणतंत्र का अमृत वर्ष है और 75 साल पहले देश ने संविधान को अपनाया था। आज छत्तीसगढ़ अपने स्वप्न के नए शिखर पर खड़ा है और इस गौरवशाली क्षण में मैं उन महापुरुष को नमन करता हूं जिनकी दूरदृष्टि और करुणा ने इस राज्य की स्थापना की। वो महापुरुष हैं भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। साथियों, साल 2000 में जब अटल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया तो वो निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं था, वो निर्णय था विकास की नई राह खोलने का। इस मौके पर पीएम मोदी ने निराला की पंक्तियों प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव भारत में भर दे का उल्लेख करते हुए कहा कि यह आजाद भारत का मंत्र था जो हमें परंपरा से जुड़कर भविष्य की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ने की प्रेरणा देता है। साथियों, राष्ट्र कवि निराला जी ने अपनी कविता में मां सरस्वती से प्रार्थना की थी, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। यह केवल काव्य नहीं था, यह आजाद भारत के नवसृजन का मंत्र था। यानी कि एक ऐसे भारत की जो परंपरा से जुड़ा हो लेकिन भविष्य की ओर पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्राइबल म्यूजियम से राज्योत्सव स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने राज्योत्सव का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ बाहर खड़ी रही। पीएम मोदी का काफिला निकलते ही बाहर इंतजार कर रहे लोगों ने इस पल को अपने मोबाइल में कैद किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नवा रायपुर स्थित सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल पहुंचकर उन 2500 बच्चों से मुलाकात की जिनकी हृदय सर्जरी इस संस्थान में निशुल्क हुई थी। उन्होंने एक बच्चे को गले लगाया। साथ ही उन्होंने पद्म विभूषण तीजन बाई और लेखक पद्म भूषण विनोद कुमार शुक्ल का हालचाल जाना। इसके बाद ब्रह्मा कुमारी संस्थान पहुंचे, जहां पीएम मोदी का माला और खुमरी पहनाकर स्वागत किया गया। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांति शिखर ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया। पीएम के साथ राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी मौजूद रहे।
ब्रह्मा कुमारी संस्थान में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्य के विकास में देश का विकास है। इसी मंत्र पर चलते हुए भारत को हम विकसित बनाने के अभियान में जुटे हैं। इस अहम यात्रा में ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं यहाँ अतिथि नहीं हूँ, मैं आपका ही हूँ। मेरा सौभाग्य रहा है कि बीते कई दशकों से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। आपका पहला संबोधन ही ओम शांति। ओम अर्थात ब्रह्म और संपूर्ण ब्रह्मांड, शांति अर्थात शांति की कामना। और इसलिए ब्रह्मा कुमारी के विचारों का हर किसी के अंतर्मन पर इतना प्रभाव पड़ता है। साथियों, विश्व शांति की अवधारणा ये भारत के मौलिक विचार का अधिष्ठान है, हिस्सा है। ये भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रकट रूप है, क्योंकि हम वो हैं जो जीव में शिव को देखते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की धरती पर कई ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षणों का अनुभव किया। राज्य के विकास की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक बना यह आयोजन निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व का पल है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।